पहलगाम हमले के बाद पूरे देश में गुस्सा है। लेकिन इस हादसे के बाद कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिसे लोग खूब सर्च कर रहे हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी खबर की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने न सिर्फ देश को गुस्से और दुख में डुबो दिया, बल्कि इसके बाद भारत सरकार और बॉलीवुड में भी कई बड़े फैसले लिए गए। आज हम आपको बताएंगे मोदी सरकार के वो 5 बड़े फैसले, अबीर गुलाल फिल्म पर मंडराए संकट और फिल्म फेडरेशन के चीफ अशोक पंडित के पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन के ऐलान की पूरी कहानी और इसका असर भी बताएंगे विस्तार से। मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरन घाटी में दोपहर एक दिल दहला देने वाला आतंकी हमला हुआ। आतंकवादियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 27 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर ए तैयबा के विंग द रेजिस्टेंट फ्रंट ने ली। शुरुआती जांच में पता चला कि हमले में 5 आतंकी शामिल थे, जिनमें 2 स्थानीय और 3 पाकिस्तानी थे। इंटेलिजेंस सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्ला खालिद है, जो पाकिस्तान में छिपा हुआ है। इस हमले ने पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ा दी। लोग सड़कों पर उतरे, सोशल मीडिया पर गुस्सा निकाला और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग होने लगी। इस हमले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि पाकिस्तान की ओर से प्रायोजित आतंकवाद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा आज भी बना हुआ है। अब मोदी सरकार ने इस पर 5 फैसले लिए। पहलगाम हमले के अगले दिन यानी 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की 2.5 घंटे की लंबी बैठक हुई। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल मौजूद रहे। बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के 5 बड़े फैसलों का ऐलान किया। ये फैसले पाकिस्तान को कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब देने के लिए लिए गए हैं। सिंधु जल समझौते को निलंबित किया गया है। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुआ सिंधु जल समझौता तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। यह समझौता पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन माना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियां पाकिस्तान की 80% कृषि और 21 करोड़ से ज्यादा आबादी की पानी की जरूरत पूरी करती हैं। भारत ने कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह बंद नहीं करता, यह समझौता लागू नहीं किया जाएगा। यह फैसला पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और खेती पर गहरा असर डालेगा। अटारी वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। भारत ने अटारी चौकी को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। यह चेकपोस्ट भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार और लोगों की आवाजाही का एक अहम रास्ता है। वैध दस्तावेजों वाले लोग 1 मई तक इस रास्ते से वापस लौट सकते हैं, लेकिन इसके बाद यह पूरी तरह बंद रहेगा। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। तीसरा फैसला है, सरकार ने सभी पाकिस्तानी नागरिकों के मौजूदा सार्क वीजा यानी सभी तरह के वीजा रद्द कर दिए हैं। भारत में मौजूद किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दिया गया है। साथ ही भविष्य में पाकिस्तानी नागरिकों को भारत आने के लिए कोई वीजा नहीं दिया जाएगा। उधर पाकिस्तानी दूतावास पर भी सख्ती है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग के रक्षा, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को 1 हफ्ते के अंदर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया है। भारत ने भी इस्लामाबाद में अपने दूतावास से सैन्य सलाहकारों को वापस बुलाने का फैसला किया है। इन फैसलों से साफ है कि भारत ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की रणनीति अपनाई है। लेकिन सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या सिंधु जल समझौता वर्ल्ड बैंक की सहमति के बिना रद्द हो सकता है? कुछ जानकारों का कहना है कि समझौता एक तरफा रद्द करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसकी मध्यस्थता करता है। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने अभी तक इस पर कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। उधर शाही जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, उन्होंने भी इस हमले की निंदा की है। पहलगाम हमले को लेकर दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि पहलगाम में बेगुनाह लोगों की हत्या ने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। शाही इमाम ने कहा कि मजहब के नाम पर बेगुनाहों का कत्ल करना एक ऐसा जुर्म है जो माफ करने लायक नहीं है। उन्होंने इसे नाकाबिले माफ़ी जुर्म करार देते हुए कहा कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। इमाम बुखारी ने हमले में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई और कहा कि मैं उनके गम में उनके साथ खड़ा हूं। अहमद बुखारी ने यह भी कहा कि आगे आने वाले जुमे को इस हवाले से जामा मस्जिद से ऐलान भी करूंगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मजहब के नाम की गई कोई भी हिंसा न केवल धर्म का अपमान है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। उधर अबीर गुलाल जो फिल्म है, फवाद खान की पाकिस्तानी एक्टर हैं, उनकी फिल्म पर भी खतरा मंडरा रहा है। पहलगाम हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा सिर्फ सरकारी फैसलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड भी इसके लपेटे में आ गया। पाकिस्तानी अभिनेता फवाद खान की फिल्म अबीर गुलाल इस वक्त विवादों के केंद्र में है। ये फिल्म
9 मई को रिलीज होने वाली थी, जिसमें फवाद खान के साथ वाणी कपूर भी लीड रोल में हैं, लेकिन अब इस फिल्म की रिलीज को रोक दिया गया है। और जब से इस फिल्म का टीजर सामने आया था तब से ही ये फिल्म विवादों के घेरे में थी। मैं आपको बता दूं कि पहलगाम हमले के बाद ये विरोध और तेज हो गया था और लोगों ने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर यह मांग उठाई थी कि अबीर गुलाल की इस फिल्म को, ये जो अबीर गुलाल फिल्म आ रही है फवाद खान की, इस पर तुरंत बैन लगाया जाए। हमले के बाद फवाद खान ने सोशल मीडिया पर पहलगाम हमले की निंदा भी की थी, मारे गए लोगों के लिए दुख भी जताया। उन्होंने लिखा कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, उनकी प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ हैं, लेकिन उनका यह बयान उल्टा पड़ गया है। लोगों ने इसे ढोंग बताया और कहा है कि ऐसे बयानों से कुछ नहीं होगा, उन्हें भारत से बाहर निकालो। इसके अलावा आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सूत्रों को बताया कि अबीर गुलाल को भारत में रिलीज की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया गया है। कई थिएटर मालिकों ने भी फिल्म को दिखाने से मना कर दिया है। मेकर्स ने पहले ही रिलीज डेट टालने का फैसला ले लिया था, लेकिन अब ये फिल्म पूरी तरीके से बैन की कैटेगरी में आ चुकी है। उधर फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने वाले फिल्म फेडरेशन ने एक बड़ा ऐलान किया है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन लगा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ FWICE ने एक बड़ा फैसला लिया। FWICE के चीफ एडवाइज़र और इंडियन फिल्म एंड टेलीविजन डायरेक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक पंडित ने पाकिस्तानी कलाकारों पर पूरी तरह बैन लगाने का ऐलान किया। ये फैसला न सिर्फ अबीर गुलाल पर लागू होगा, बल्कि भविष्य में किसी भी भारतीय कलाकार, निर्माता या टेक्नीशियन के लिए पाकिस्तानी अभिनेताओं, गायकों या टेक्नीशियंस के साथ काम करना बिल्कुल मना होगा। अशोक पंडित ने कहा कि हमला सिर्फ कश्मीर पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हुआ है। ये एक अघोषित युद्ध की तरह है। फिल्म इंडस्ट्री का कश्मीर पर भरोसा फिर से डगमगा गया है। अगले कम से कम 6 महीने तक कोई भी वहां शूटिंग करने नहीं जाएगा। अगर कोई भारतीय गायक, अभिनेता, निर्माता या निर्देशक दुनिया के किसी भी कोने में पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम करता है तो FWICE जो फेडरेशन है ये उसका बॉयकॉट करेगा। आपको बता दें कि 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी FWICE ने ऐसा ही बैन लगाया था। उस वक्त अशोक पंडित ने कहा था कि पाकिस्तानी कलाकारों के साथ काम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बार भी फेडरेशन ने साफ कर दिया है कि अगर कोई भारतीय पाकिस्तानी लोगों के साथ फिल्म में काम करता है या उनकी सेवा लेता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस बैन की वजह से अबीर गुलाल की रिलीज तो अब नामुमकिन है। इसके अलावा बॉलीवुड में किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। पहलगाम हमले ने वैसे कई सारे सवाल खड़े किए हैं। क्या सरकार के ये फैसले आतंकवाद को जड़ से खत्म कर पाएंगे? सिंधु जल समझौते जैसे कदम तो बड़े हैं, लेकिन इनके परिणाम क्या होंगे? खुफिया तंत्र की नाकामी पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा रहा है? जिस जगह हजारों की संख्या में टूरिस्ट थे वहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती क्यों नहीं थी? इसका जवाब कौन देगा? अबीर गुलाल जैसे विवादों में क्या कला को राजनीति का शिकार बनाना ठीक है? कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं। मोदी सरकार ने सख्त कदम उठाकर पाकिस्तान को साफ संदेश तो दिया है कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, लेकिन जनता की नज़र इस बात पर है कि ये कदम कितने असरदार साबित होंगे। बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकारों पर बैन से साफ है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और जनता की भावनाएं सबसे ऊपर हैं, लेकिन हमें यह भी सोचना होगा कि क्या हर बार ऐसे बैन से समस्याएं हल हो जाएंगी। दोस्तों, एक खबर मैं अभी और पढ़ रहा था जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। दैनिक भास्कर के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो भी मंत्री और नेता परिजनों के पास पहुंच रहे हैं अपना दुख व्यक्त करने के लिए, उनसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ आपकी सुरक्षा यानी नेताओं और मंत्रियों की सुरक्षा ही सबसे ऊपर है? क्या हमारे जो देश के आम लोग हैं उनकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं देगा? ये खबर बता रही है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए करनाल के नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की बहन सृष्टि का हरियाणा के सीएम नायब सैनी के सामने गुस्सा फूट पड़ा। सृष्टि ने सीएम से कहा कि 1.5 घंटे तक वहां कोई नहीं आया, अगर आर्मी आसपास होती तो विनय बच सकता था, मुझे इंसाफ चाहिए। आप जानते ही हैं कि सीधे तौर पर उनसे पूछा जा रहा है कि क्या सिर्फ आप लोगों की यानी जो नेता और मंत्री जाते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं की जान कीमती है, आम लोगों की नहीं है? दोस्तों, ये सवाल अपनी जगह पर खड़ा हुआ है कि जहां पर हजारों की संख्या में टूरिस्ट जा रहे हैं वहां पर कोई भी इंतजाम सुरक्षा का क्यों नहीं था? इसका जवाब कौन देगा? जाहिर है इसका जवाब मौजूदा सरकार को देना होगा, क्योंकि जब आप बड़े बड़े वादे करते हैं कि हमने कश्मीर में शांति स्थापित कर दी है तो फिर ये क्या है, और इसका जवाब तो देश की जनता को मिलना ही चाहिए।